जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा। साथ ही इस पर्व में स्नान, दान आदि के लिए शुभ मुहूर्त कब हैं और मकर संक्रांति पर्व के मनाए जाने का कारण और उससे जुड़ी पौराणिक और प्रचलित कथाएं। तो आइए सुनते हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति के सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य का किसी राशि विशेष में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर मास में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांतियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन किए गए जप, दान, फल अनंत गुना फलदायी माने जाते हैं। इस बार साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। अब आइए मकर संक्रांति के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो साल 2025 में मकर संक्रांति दिन मंगलवार का पुण्य काल का सुबह का समय रहेगा 9:03 से शाम 5:46 तक और महापुण्यकाल का समय रहेगा सुबह 9:03 से 10:48 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 में और सूर्यास्त शाम 5:57 में। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:25 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:17 तक, बाद में पुष्य नक्षत्र। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस बार मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कि स्नान दान का अनंत गुना फल प्रदान करने वाला माना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। साथ ही सन देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाई बांटी जाती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर कहीं कहीं पतंग भी उड़ाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूँकि मकर संक्रांति और कुंभ राशि के स्वामी शनि देवता को माना जाता है, लिहाजा यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति के पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव के रथ से ये खर निकाल दिए जाते हैं और फिर 7 घोड़े सूर्यदेव के रथ में जुड़ जाते हैं। इससे सूर्यदेव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है और गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था और इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है और भक्ति भाव से लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। मकर संक्रांति की एक अन्य कहानी के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के ही दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थीं। ये थी मकर संक्रांति के बारे में कुछ रोचक और उससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें
और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।